स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सॉल्व करेंगे एचटेट एग्जाम 2018 लेवल 3 विद ऑफिशियल आंसर की के साथ। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आओ करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर दिया है 46। चूज द वर्ड इन विच द प्रीफिक्स दिस इज इनकरेक्टली यूज्ड। यहाँ में बताना है दिस का जो सही तरीके से यूज नहीं हुआ है। तो डिसबिलीफ पहला ऑप्शन है इसका, डिसबिलीफ यहाँ भी सही है। ये डिसओबीडियंस ये भी सही है। डिसकंफर्ट ये भी सही है। डिस्कशन डिस्कशन ये इसका उत्तर तो ये होगा, परंतु ये जो शब्द है डिस्कशन ये एक शब्द है, इससे प्रीफिक्स नहीं लगा है। डिस ये कंप्लीट शब्द है, बाकी सभी है इनमें डिस्कस ये सॉरी जो डिस प्रीफिक्स है ये लगा हुआ है। इसमें डिस्कशन में डिस प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड ए लॉट, ही ब्लैंक स्पीक फॉर लैंग्वेज। क्या कहता है जॉर्ज ने कई यात्राएं की है, ट्रेवल यानी बहुत यात्राएं की है इसने। तो यहाँ आएगा कैन, मे भी नहीं आ सकता, नीड भी नहीं आ सकता और मस्ट नॉट भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसकी योग्यता है, वो कई लैंग्वेज बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है खालिस्तान में। ही फाउंड हर ब्लू फोर्ड एस्कॉर्ट इन द कार पार्क। ही फाउंड फोर्ड नहीं है सॉरी, he found her blue Ford Escort in the car park. Blank vehicle was locked and the lights were off. यहाँ उसी कार के बारे में जिक्र किया है जो उसने शुरू में उसका वर्णन कर रखा है, इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल आएगा द vehicle was locked and the lights were off. Question number 49. They rested when evening came. The underlined group of words in the above sentence is an। यानी कि ऊपर जो अंडरलाइन कर रखे है वो बताना है हमें कि क्या है ये। तो इसमें बता रखा है ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज, सेकंड है नाउन क्लॉज और थर्ड है एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ है कंजक्शन क्लॉज। तो हमें व्हेन जब किसी टाइम का जिक्र आता है तो ये एडवर्ब क्लॉज ही होता है। इसका सही आंसर होगा थर्ड एडवर्ब क्लॉज। 50 क्वेश्चन नंबर 50 चूज द वर्ड विद द इनकरेक्ट सुफिक्स सिप। हमें यहाँ इनकरेक्ट यानी जो सही सिप इस जगह पे नहीं लगा हुआ है, जो ये सिप सुफिक्स है वो। फ्रेंडशिप सही है, मेंबरशिप भी सही है, रिलेशनशिप भी सही है, आर्ग्यूशिप यहाँ ये गलत है क्योंकि ये कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ है। आगे 51 which of the option given below is the correct indirect form of the given sentence। हमें इसका नरेशन चेंज करना है। He said, comma inverted comma, I have passed the examination। He said, comma inverted comma को हटाया, that लगाया, I फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। He have passed प्रेजेंट परफेक्ट है जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। He had passed द एग्जामिनेशन, इसलिए हमारा जो सही है वो फर्स्ट ही है, बाकी ये सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट हमारा सही है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट होता है दूषित करना और डिफाइल ये भी दूषित करना। बिल्कुल सही इसका आंसर पहला ही होगा, डिफाइल। क्वेश्चन नंबर है 53 चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पाइसेस। करेक्ट फॉर्म बताना है, इसका प्लूरल बताना है हमें। तो स्पाइसेस अपने आप में ही प्लूरल है, तो इसका जो सेकंड जो है वही सही होगा, क्योंकि बाकी ये स्पेलिंग मिसमैच है। ये जो है ये अपने आप में प्लूरल ही है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सेकंड ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। यानी कि जो खालिस्तान है उसमें हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। शी हैड ग्रेट अफेक्शन ब्लैंक हर ग्रैंड चिल्ड्रन। शी हैड ग्रेट अफेक्शन
यहाँ इसका आंसर आएगा फॉर। शी हैड ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन। फॉर इनटू भी नहीं आ सकता, इनटू किसी चीज में देखभाल करना होता है, अगेंस्ट, विद इन, फॉर आएगा। फॉर इसका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 55, द ओल्ड मैन वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज। यहाँ अंडरलाइन जो शब्द है वो बताना है हमें क्या है, पार्टिसिपल, जीरन, नाउन, एडवर्ब। यहाँ जो सेकंड आंसर है वो ही सही होगा, क्योंकि वॉकिंग यहाँ एज ए नाउन वर्बल यूज हुआ है। जो वर्ब नाउन का काम करने लग गया उसको नाउन वर्बल कहते हैं, तो यहाँ जीरंड होगा। 56, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ करेक्ट फॉर्म फिल करनी है ब्लैंक में। जिम्नास्टिक, ब्लैंक माय फेवरेट स्पोर्ट्स। जिम्नास्टिक सिंगुलर, एक गेम है, सिंगुलर है ये, इसलिए यहाँ इज आएगा। फर्स्ट आंसर सही होगा 56 का। और 57, choose the correct option of the underlined phrasal verb. We must cut down expense or we will be getting into debit. Cut down का मीनिंग होता है कम करना। reduce in size or amount, इसका पहला आंसर हमें मिल गया, पहला ही होगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम की बचत होगी। reduce in size or amount, इसलिए जो हमारा आंसर है वो पहला ही होगा। आगे है 58, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले फ्रॉम द ऑप्शन बेलो। दे, ब्लैंक, आगे ब्रैकेट में दिया इसने प्ले, सिंस, 4 o'clock। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो फॉर्मेशन है वो आएगी इसमें। हैव प्लेड भी नहीं हो सकता, विल हैव भी नहीं हो सकता, प्ले भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैव बीन प्लेइंग हमें दे रखा है, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोला है। और 4 और इसके बाद में सिंस 4 o'clock दे रखा है, तो इसलिए हैव बीन प्लेइंग, यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल स्टिक होगा। 59, चूज द करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द वर्ब बिगिन। यानी कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बतानी है बिगिन की, जो होती है बिगिन और बिगन। तो पहला आंसर है वो सही होगा। और आगे 60, आंसर नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पिनाकल। पिनाकल होता है शिखर पर, ऊंचा। पीक, इसका फर्स्ट आंसर है पीक, ऑप्शन दिया हुआ है पीक, और इसका करेक्ट यही होगा। तो इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।